ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और आइए अब खबरों को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक जो है उसे पास करने वाला वो भारत का पहला राज्य बना। 6 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा के पटल पर समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक रखा था। 2 दिन लंबी चर्चा, बहस और तर्कों के बाद कल शाम सदन में विधेयक पास हो गया। विपक्ष ने चर्चा के दौरान बिल प्रवर समिति को भेजने की सिफारिश की थी और उसका यह प्रस्ताव भी खारिज हो गया। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के लिए बुधवार का दिन बेहद खास रहा। राज्य की विधानसभा ने 2 दिन की चर्चा के बाद समान नागरिक संहिता विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके साथ ही उत्तराखंड सभी के लिए समान नागरिक कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह कानून महिलाओं की सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि दशकों से बहन बेटियों को न्याय और समानता के लिए जो इंतजार करना पड़ा था वो अब खत्म हो रहा है। सामान्य नागरिक संहिता विवाह, भरण पोषण, गोल्ड लेने, उत्तराधिकार, विवाह विच्छेद जैसे मामलों में भेदभाव न करते हुए सभी को बराबरी का अधिकार देगा। प्रत्येक नागरिक का जो मौलिक अधिकार है वो उसको प्रदान कराएगा, सारे भेदभाव को समाप्त करेगा और इस समान नागरिक संहिता के विभिन्न वर्गों में विशेष रूप से माताओं, बहनों और बेटियों को उनके साथ जो भेदभाव होते थे, जो अन्याय होता था, जो उनके साथ कुरीतियां जुड़ी हुई थी, उनको समाप्त करने में ये सहायक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने ही नागरिकों के लिए समान कानून अब तक लागू न कर पाने की वजह पिछली सरकारों की तुष्टीकरण की नीति रही है। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण की नीति है कि ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं, ये कानून किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये उन माताओं, बहनों, बेटियों के लिए जिनके जीवन में कई बार कुरीतियों के कारण से, कई बार असमानताओं के कारण से उनको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था, अनेक बार उनको यातनाओं का सामना करना पड़ता था। उन कुरीतियों के कारण से उनका आत्मबल कमजोर होता था। उनके आत्मबल को मजबूत करने का काम, उनको उत्थान की ओर ले जाने का काम, उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए ये कानून हमने बनाया है। सदन से विधेयक पास होने के बाद बीजेपी विधायकों ने प्रसन्नता व्यक्त की। बहुत बधाई दे रहा हूँ। आने वाले टाइम पे जब कानूनी शक्ल लेगा तो आप देखिए जो भी समस्याएं इस बीच तक अभी तक जो कुरीतियां और ये सारी चीजें खत्म होंगी। सभी ने सहयोग किया, मैं सबका धन्यवाद दे रहा हूँ। वहीं इस बिल के पास होने पर प्रदेश में महिलाओं ने जमकर जश्न मनाया। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 मई 2022 को रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की थी। कमेटी को समान नागरिक संहिता पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से करीब 20 लाख सुझाव मिले। इनमें से कमेटी ने लगभग 2.5 लाख लोगों से सीधे मिलकर इस मुद्दे पर उनकी राय जानी। आपको बताते चलें कि समान नागरिक संहिता का मतलब है कि सभी के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने के नियम एक ही होंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांत का पालन करना है। बता दें कि भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है। समान नागरिक संहिता के लागू होने के बाद जहां बहुविवाह पर रोक लगेगी, वहीं सभी धर्मों की लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र एक समान हो जाएगी। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई ऐतिहासिक निर्णयों में सरकार से समान नागरिक संहिता को लागू करने का आह्वान किया है।